वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0ε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी डायरेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वो 1/4πε0ε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्शन R कैप। डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पे कैसा है क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी। दो ए और बी बॉल्स हैं, एक जैसी है, आइडेंटिकल हैं। तो सपोज ये है हमारी बॉल ए और ऐसे ही सेम एक दूसरी बॉल है, सपोज वो है बी। सेम है, साइज सेम, मटेरियल सेम, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी दे रखी हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल कह रहा है वो, तो एक जैसी है, सेम साइज सेम मटेरियल, कंडक्टिंग बॉल्स। एक पे चार्ज कह रहा है -q है और एक पे चार्ज कह रहा है +3q है। तो एक पे चार्ज है -q, एक पे चार्ज है +3q। टोटल कितना है अभी? टोटल चार्ज जो है अभी, टोटल चार्ज अगर हम निकालें तो वो हमें मिलेगा 2q। ओके, -3q, सॉरी +3q एंड -q रिस्पेक्टिवली। ए पे चार्ज -q एंड बी पे चार्ज +3q। दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इन दोनों को एक दूसरे टच किया गया। ठीक है, इन दोनों को उठाया और एक दूसरे के साथ टच कर दिया। ठीक है, एंड देन सेपरेट। जब इनको टच कर दिया हमने आपस में, तो अब क्या हुआ होगा कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, दोनों पे चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज दोबारा से बंटना स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो क्या कहता है कि दोनों पे जो चार्ज होगा वो उतना ही होगा अब भी जितना पहले था। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। तो दोनों का टोटल चार्ज पहले कितना था, 2q। टोटल चार्ज अब भी कितना रहेगा, 2q। और दोनों आइडेंटिकल हैं, एक बराबर साइज है, सेम मटेरियल के बने हैं। आइडेंटिकल का मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पे चार्ज हो जाएगा q और इस वाले पे भी चार्ज है q, क्योंकि टोटल कितना है, 2q। ठीक है, तो अब जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर वापस उठा के वहीं रखा इसको, तो अब चार्ज इनके बदल जाएंगे। फर्स्ट वाले पे चार्ज हो जाएगा +q और दूसरे वाले पे भी +q। सोच के देखो क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज 2q रहना है, पहले भी बाद में भी, क्योंकि चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसलिए, और क्योंकि आइडेंटिकल हैं दोनों, तो बाद में चार्ज सेम हो जाएगा दोनों पे, q एंड q। और इनको कितना दूर रखा है, d दूर रखा है, दोनों पे चार्ज +q। तो फाइंड नेचर ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, जो सीबीएसई एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो दोनों सेम चार्ज है और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। तो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, बट अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फोर्स की वैल्यू भी बताओ कितनी होगी। तो देखो, फोर्स की वैल्यू निकाल, कूलम्स लॉ से आप तभी निकाल सकते हैं जब इसका जो साइज है, मतलब जो इन स्फेयर्स की रेडियस है, वो बहुत छोटी हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। मतलब हम इस स्फेयर को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकें, इस स्फेयर को पॉइंट चार्ज मान सकें। वो तभी मान सकते हैं जब डिस्टेंस लार्ज हो और साइज स्मॉल हो, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हम आगे डिस्कस कर देंगे दोनों पॉइंट की कूलम्स लॉ कब कब वैलिड है,
2 पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है, मेन पॉइंट 2 है। तो अगर ये डिस्टेंस लार्ज है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एक पे चार्ज क्यू, दूसरे पे भी चार्ज क्यू, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान रहे जब फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो साइन नहीं लिखना है, साइन नहीं लेते। जब भी किसी वेक्टर इक्वेशन का मैग्नीट्यूड बस लिखते हैं तब, ये बात आप याद रखना, पूरी बुक में लास्ट तक याद रखना, ठीक है, कि किसी भी वेक्टर इक्वेशन का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो चार्जेस के साइन नहीं लेते, ध्यान रहेगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दो चार्ज हैं ए और बी, ठीक है, टू चार्जेस ए है क्यू और दूसरा चार्ज बी, उसकी वैल्यू है 2q, एक ए पे क्यू बी पे 2q, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 मतलब ओरिजिन एंड ए। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं एक छोटा सा, क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। तो वी हैव गिवन, यहाँ पर है एक चार्ज Q, कहाँ पर रखा हुआ है 0 0 पे, ये रखा हुआ है 0,0 पे, और एक दूसरा चार्ज है 2Q, कहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है A पर। और ये जो चार्ज है ना, ये Q वाला, इसको कह रहा है A, इसको कह रहा है, इस वाले को कह रहा है B, ठीक है। I cap okay located at the respectively, let I cap and J cap be the unit vector along x axis। पता ही है हमें x axis के along unit vector I cap, y vector के along unit vector J cap होता है, ठीक है। find the force exerted by A on B in terms of I cap and J cap। तो B पर लगने वाला फोर्स निकालो, ठीक है। आई कैप जे कैप की फॉर्म में कह रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया। तो बी को जो ए है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बी को ए किधर भेजना चाहेगा, इस तरफ भेजना चाहेगा। तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि 2q पर जो फोर्स है वो किस तरफ है, 2q पर जो फोर्स है वो इस तरफ है। ओके, तो फोर्स का पहले मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मैं लिखता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर मान सकते हो, और एयर का एप्सिलॉन आर 1 है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो साइन नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जब हम निकालते हैं तो साइन को ध्यान में रख कर निकालते हैं, तो साइन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। चलें जी, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज Q1 हो गया Q, दूसरा चार्ज Q2 हो गया 2Q, अपॉन ये जो डिस्टेंस है ए और बी की, ये निकालते हैं। तो ये निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम √2a², दिस विल बिकम √2a। ओके, तो ये तो डिस्टेंस आ गई, बट हमें डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जिसको यहाँ r लिखा है फॉर्मूले में, बट यहाँ पर हमने d कंसिडर किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो d² की वैल्यू लिखने में वो हो जाएगी 2a²। ओके, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आएगी डायरेक्शन। तो हमें एक वेक्टर लेना है जो किस डायरेक्शन में हो,
हमें एक वेक्टर लेना है जो इस डायरेक्शन में हो, उसका आर कैप चाहिए। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकालेंगे। आर वेक्टर कितना होगा, तो वो होता है x2 माइनस x1 आई कैप, मतलब ए आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, वो भी a माइनस 0 जे कैप। बट हमें आर वेक्टर नहीं, आर कैप चाहिए, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बिकम अंडर रूट 2a स्क्वायर, दिस विल बिकम ए आई कैप प्लस ए जे कैप अपॉन रूट 2a। और जब इस रूट 2a को अलग अलग करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप अपॉन रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, या फिर आप यूं कहो कि आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, जो भी ठीक लगे। तो दिस विल बिकम आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में ये हमारा फोर्स आ चुका है। पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर इसकी डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल मेथड। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की अपने। अगर आपको कोई दूसरा तरीका पता है कॉस थीटा वगैरह निकाल के, जैसे कई लोग इसको कॉस थीटा बना देते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे थीटा मान के भी सॉल्व कर लेते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आंसर यही आएगा। अगर कोई नया मेथड आप जानते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, शॉर्टकट में कमेंट करके बताएं कि और किस तरीके से हो सकता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कर सकते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कोई मेथड हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, वो कहीं कहीं पे तो सूटेबल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस तरह की सेट होती हैं, बट वो अगर मेथड में गड़बड़ है तो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। देयर इज एन एक्सेस ऑफ 4000 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इनसाइड अ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा हो गए हैं वो दे रखे हैं 4000। कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड इट्स नेचर ऑन द बॉडी। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन है 4000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो दिस विल बिकम 6.4 ओके टू 10 टू द पावर माइनस 19 और 3 16। ठीक है, कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, ये हमें खुद से लगाना है, प्लस या माइनस। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज। तो क्वांटाइजेशन पे भी ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं और आपको यहाँ पर बता दूं कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, फॉर्मूला बेस सिंपल कि भाई एक फोर्स है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स इतना दे रखा है, तो कहता है कि भाई अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या होगा, चार्ज को हाफ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज को डबल कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा कूलम्स लॉ में, कि फोर्स और डिस्टेंस इसके बीच में ग्राफ पूछता है, रिलेशन पूछता है, तो वो आप ध्यान रखें कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ के जो ग्राफ होते हैं ना, जो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ के ग्राफ होते हैं वो इस तरह चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर देंगे आगे। ठीक है, वैसे मैंने ग्राफ के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अपने चैनल में, आप उसे जो 12th क्लास के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।